अभी एक टोपी मुझे मिली है, बड़ी इच्छा से व्याकुल हूं पहनने के लिए, बड़ा व्याकुल हूं, क्योंकि पाखंड की टोपी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पहनाई थी, लेकिन आज अपने धम्म गुरु परम पूज्य शिवली भंते जी से मैं बड़ा ही श्रद्धा के साथ निवेदन करता हूं कि आज मुझे उस धम्म की टोपी को आप पहना दीजिए। तालियां मंच और पंच दोनों तरफ से हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता को टोपी समर्पित कर रहे हैं। यह टोपी नहीं है, यह संस्कार समर्पित कर रहे हैं, एक नया संस्कार रोपित कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आइए सर। यह टोपी इस बात का द्योतक है कि एक पहले से कहावत है कि कमाता है धोती वाला, खाता है टोपी वाला। यह मिथक आज टूटेगा। हरदम सिर्फ खाता है टोपी वाला नहीं, इस देश की सुरक्षा भी करता है टोपी वाला, एक वो भी टोपी वाला है। साथियों, सबसे पहले मैं अपने देश की एकता, अखंडता और हम सबके शौर्य का प्रतीक अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का नमन करते हुए, हमारा देश विभिन्न धर्म, संस्कृतियों और विविधताओं वाला देश है। ऐसी संस्कृतियों को बड़े सम्मान के साथ बांध के रखने की क्षमता रखने वाला अपने देश के भारतीय संविधान का नमन करता हूं, सम्मान करता हूं। तत्पश्चात हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे धम्मगुरु परम पूज्य लामा लोकजन जी और हम सब की पावन धरती पर कभी एक बार जमाना था जब सम्राट अशोक के बेटा और बेटी अर्थात भारत का बेटा और भारत की बेटी कभी भगवान बुद्ध के धम्म संदेश को लेकर के बोध वृक्ष के रूप में श्रीलंका गए थे। और आज हम सबका सौभाग्य है कि आज श्रीलंका का बेटा धम्म का संदेश लेकर आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य शिवली महाथेरा जी उपस्थित हैं। आज हम बड़े आह्लादित हैं, हमें बड़ा नाज है आपके ऊपर। और सम्राट अशोक क्लब आज आपको मंच पे देख करके फूले नहीं समा रहा है, इसलिए हम बड़ी श्रद्धा के साथ और जो हमारी परिपाटी रही है, हम चाहते हैं कि सम्राट अशोक क्लब का जो वो सम्मान है एक जोरदार तालियों के साथ तत्पश्चात हमारे मंच पर बैठे हुए लोक कल्याणकारी कार्यों के संवाहक, सामाजिक दर्द की वेदनाओं को की परख और समझ रखने वाले डॉक्टर श्री मोतीलाल मौर्य जी और हमारे मंच पर सरकार और संगठन की ब्रिज और पुल के रूप में काम करने वाले क्रांतिकारी साथी मनोज कुमार जी और हमारे मंच पर बैठे हुए मुजफ्फरपुर की धरती से आए हुए परम सम्मानित रामाशंकर जी और हम सबके परम पूज्य भिक्षु सम्मानित तारा सामा जी। जहां जाते हैं, बस कहीं हिंदी में बोल रहे हैं, जहां जाते हैं उस देश की भाषा में बात करते हैं। और हम सब सौभाग्य है कि आज हम अपनी भाषा में उनकी बातें सुन रहे थे और उन्होंने बता दिया कि बुद्ध कहां से पैदा होना चाहिए और ये भी बता दिया कि सम्राट अशोक कहां से पैदा होना चाहिए। ये होमवर्क लीजिए और घर जाइए, ये टास्क दिया उन्होंने, टास्क दिया है तो इस टास्क को पूरा करिए, प्रोसेस बनाइए
ये काम एक दिन का नहीं है, बड़ा बड़ा होमवर्क दिया उन्होंने, इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ आपका। और हमारे मंच पर हमारे एसडीएम साहब आए हैं, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आपकी सुरक्षा और सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं। कितना सुंदर वक्तव्य हमारे तहसीलदार साहब ने इतनी सुंदर स्पीच दी है सम्राट अशोक के ऊपर बताया, तो देख के लगा कि दर्द सबके अंदर है, लेकिन चीख सिर्फ सम्राट अशोक को लग रहा है। सर को सुन के लगा मुझे कि दर्द सबके भीतर है, चिल्ला सिर्फ अशोक को लग रहा है। ये सामूहिक चिल्लाहट है, इसीलिए इस चिल्लाहट को सिर्फ अपना प्रतिनिधि मत समझिएगा, उस लाखों करोड़ों लोगों के भीतर जो दर्द है, जो बयान नहीं कर पा रहे हैं, किसी न किसी चीजों से बंधे हुए हैं, उनका भी दर्द आपको वहां तक पहुंचाना है। इसीलिए बेदर्द हुआ कोट, अब दर्द किससे कहोगे? बेदर्द हुआ कोट, अब दर्द किससे कहोगे? जालिम के राज में अब तुम अर्ज किससे कहोगे? जालिम के राज में अब अर्ज किससे कहोगे? अब तेरे लिए धरती बचेगा न आसमान बचेगा, इसलिए होश में आओ मेरे यारों, क्योंकि अब तेरा सम्मान बचेगा न संविधान बचेगा। इसीलिए अब संभालिए होश को। अब वो बात नहीं कह सकते जो हमारे बाप दादा कैसे थे। अब आज की पीढ़ियां हमारा इतिहास लिखेंगी। इसीलिए आज बड़ा ही फख्र का विषय है, और अपने सम्राट अशोक क्लब के उन समस्त कार्यकर्ताओं का हमारे बीच बैठे हैं उत्तर प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर रविंद्र जी, बिहार के अध्यक्ष सम्मानित भीषम जी, और हमारे बिहार के पूर्व प्रभारी दयानंद मौर्य जी, जिनके सानिध्य में सम्राट अशोक क्लब अपनी ऊंचाइयों को छुआ है। इसके लिए उन्हें याद किया जाएगा हमेशा। तत्पश्चात हमारे अरविंद कुमार मौर्य जी मंडल के प्रभारी, पूर्वांचल के प्रभारी जवाहर जी, और तमाम हमारे विभिन्न जनपदों से। अब तो मुझे खुशी हो रही है कि इतने जनपदों में अशोक क्लब हो गया कि मैं सारे जनपदों का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि लेने से ज्यादा खतरनाक नहीं लेना हो जाता है। जिसका नहीं लेता हूं खड़ा हो जाता बीच में, बोलता हमको नहीं कहा, तो इसीलिए पुराना वाला उलाइल भुलाइल देवता नमस्कार, जिसका नाम लिया उसका भी भला, जो ना लिया उसका भी भला। इसीलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं का, जब इलाकों, जब ठंडे में लोग रजाई में सो रहे थे, रजाई छोड़ने रही थी उसे, उसमें हमारे कार्यकर्ता गांव गांव गली गली घूम के उस ठंडे में इस लटिया महोत्सव को सफल बनाने के लिए चंदा कलेक्शन कर रहे थे। उनकी मेहनत की तपस्या का फल है कार्यक्रम का भी जन सैलाब दिखाई दे रहा है। एक बार जोरदार ताली अपने लिए। जब आप अपने लिए ताली बजाना शुरू कर दोगे तो दिन दूर नहीं जब दुनिया आपके लिए ताली बजाएगी। इसलिए आज का जो विषय है बड़ा ही गंभीर विषय है, और उस विषय से पहले जाने से पहले हमारे बीच परम सम्मानित भिक्षु संघ बैठे हुए हैं। मैं बड़ी श्रद्धा से अपने सम्मानित भिक्षुगण का नमन करता हूं, और ये त्याग तपस्या का जो वस्त्र आपके ऊपर है, हमारी क्या औकात है इस वस्त्र के सामने, तो सम्राट अशोक जैसे हस्तियों ने सर झुकाया है। इसलिए इसकी गौरव गरिमा का ध्यान रखना, इसकी गौरव गरिमा का सम्मान रखना भी हम सबका कर्तव्य बनता है। इसलिए आज का जो विषय हमारा है बड़ा ही गंभीर विषय है, भारत का संविधान और आज का जो भारत का वर्तमान परिवेश है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि जनता मांग कुछ और रही है और सरकार दे कुछ और रही है। मांगा गुर लियावा ढेला, आंधर गुरु बाहिर चेला, यानी जिससे आप मांग रहे हो वो बहरा है, सुनता नहीं या नहीं सुनने का नाटक करता है। इसीलिए हम मांग कुछ और रहे हैं। मांग रहे हमें रोजगार चाहिए, मांग रहे हमें रोटी चाहिए, मांग रहे हम सुरक्षा चाहिए, और सब कुछ हम जो मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। सरकार वो दे रही है। आदमी जब बीमार है तो उसे दवा चाहिए कि मालपुआ चाहिए? सरकार करके मालपुआ खाओ,
तो शायद आने वाले समय हम मालपुआ खाए लायक बचेंगे ही नहीं। इसीलिए जो इस देश में काम कर रहा है, अच्छा अगर अच्छा शिक्षा दे देगा, अच्छा वाईफाई दे देगा, फ्री पानी दे देगा, फ्री बिजली दे देगा, तो लोग उसे कहते हैं पाकिस्तानी है। सुने होंगे अभी हाल ही में। इसीलिए सरकार डर के मारे काम नहीं करे बढ़िया, सोचने कहीं बढ़िया काम करता हम भी पाकिस्तानी न हो जाए। तो आप लोग डर क्यों रहे हो? तेल महंगा खरीदना आपकी किस्मत में लिखा है, गैस महंगा खरीदना आपकी किस्मत में लिखा है, और अस्पताल में ऑक्सीजन के बगैर मरना ये तेरी किस्मत में लिखा है। तो सरकार क्या करेगी? क्या करेगी? तो आपको लगता है सरकार करेगी, तो पहले इस पाखंड को, इस भूसा को दिमाग से निकालो कि जो करता है ऊपर वाला करता है, जो करता है सब नीचे वाला करता है। इसीलिए मानवता के कीलरों को, मानवता के कीलरों से अगर इस मानवता को बचाना है तो सम्राट अशोक के पीलरों के संदेशों को गांव-गांव तक पहुंचाना जरूरी है। मानवता के कीलरों को से अगर इस देश की मानवता को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, तो सम्राट अशोक के जो पीलरों का संदेश है उसे गांव-गांव पहुंचाना होगा। और सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता कटिबद्ध है इस बात के लिए, चल रहे हैं। इसलिए ध्यान देना कि आज की शाम चाहे जिसकी भी हो, कल की सुबह आपकी होने वाली है। क्योंकि जब रास्ता सही हो, रास्ता सही हो, तो आज आपके पास भीड़ नहीं है, कल भीड़ खड़ी हो जाएगी। लेकिन रास्ता अगर गलत है तो आज आपके पास भीड़ है, कल भीड़ चली जाएगी। इसलिए सही रास्ते पर, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान बुद्ध का जो अनुयायी होगा, सम्राट अशोक का जो फॉलोअर होगा, वो कभी भी अपने संविधान के उल्टा और मानवीय मूल्यों के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठा सकता है। इसलिए आज इस देश में, अब एक एडिटोरियल पढ़ रहा था अखबार में, आज कल निकला था, बड़ा सुंदर था। भारतीय संविधान पर चर्चा की गई थी उसमें। इस देश में दो संस्कृतियों का आंदोलन सदियों से होता चला आया है। एक संस्कृति ऐसी है जो छूत अछूत, ढोंग पाखंड और असमानता पर आधारित है, जो हिंदुस्तानी संस्कृति कहलाती है, जिसे हिंदुस्तानी संस्कृति कहा जाता है। और एक संस्कृति देश में है जो समता, समानता, आपसी भाईचारा, नारी सम्मान और जीवों के दया पर आधारित है। वो भारतीय संस्कृति है, वो है भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति छत बिछत हो गई थी, देश गुलामी में रहा बरसों से छत बिछत हो गई थी। तो वह पुनः भारतीय संस्कृति पुनः स्थापित कैसे होगी, इस पर हमारे संविधान निर्माताओं ने चिंतन किया, मंथन किया। और मंथन करने के बाद उस असमानता की संस्कृति को, उस विषमता की संस्कृति को, और पुनः इस देश में समता, समानता पर आधारित, मानवीय मूल्यों पर आधारित, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित समाज बनाने के लिए पुनः भारतीय संविधान की रचना हुई। तो आज से एक बात जान लीजिएगा, इस देश में 26 जनवरी 1950 को इस देश में ईश्वर की हत्या कर दी गई थी। आज से 26 जनवरी 1950 को इस देश में ईश्वर की हत्या कर दी गई थी। हमने चैलेंज कर दिया ईश्वर को, यह ईश्वर आज के बाद तेरा कानून नहीं चलेगा, अब वो कानून चलेगा जो हम भारत के लोग बनाएंगे, हम भारत के लोग बनाएंगे। क्योंकि जब तेरा कानून चलता था तो अहिल्या का बलात्कार करने पर इंद्र भगवान हो जाता था, अहिल्या का बलात्कार करके भी इंद्र भगवान कहा गया। लेकिन आज हमारा कानून है तो एक लड़की का बलात्कार करने पर आसाराम बापू जेल में है,
ये पावर है, ये पावर है भारत के संविधान का, ये है पावर हम भारत के लोगों का। लेकिन जब मैं लोगों से पूछता हूं कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, तो लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा है। अरे भैया, जब लात खाते थे तब भी ऊपर वाला था, जब लात खाते थे तब भी ऊपर वाला था, बढ़िया कपड़ा नहीं पहन के चल सकते थे तब भी ऊपर वाला था, और आसान से चल सकते हो, अपने विचारों के अभिव्यक्ति कर सकते हो, तहसीलदार साहब कह रहे थे सभा सम्मेलन कर सकते हो। तो ये सब कृपा ऊपर वाले की नहीं है, ये सब कृपा भारत के संविधान की है। आज हमारे देश की वही हाल है कि करंट है किसी और बोर्ड में, आप प्लग लगा लिया किसी और बोर्ड में, 70 साल हो गए उजाला नहीं हुआ। अगर ऊपर वाला होता तो कहीं ना कहीं उजाला हो गया होता। इसीलिए इस देश में हनुमान चालीसा सबको याद है, दुर्गा चालीसा सबको याद है, कुरान की आयतें सबको याद हैं, लेकिन प्रियम्बलम जो पढ़ा गया अभी देश इस मंच से, वो किसी को याद नहीं है, जिससे तेरी किस्मत लिखी जानी है। आप जिंदा हो कैसे तय करोगे? आज कचहरी में, जैसे आप जानते हैं, कचहरी में मुर्दा संघ बना हुआ है। जो जिंदे लोग हैं मुर्दा घोषित करके जमीन रजिस्ट्री हो गई है, वो लड़ रहा है कि भैया हमको जिंदा घोषित करो। कहां? ऊपर वाले कहा नहीं, भारत के संविधान के आगे पीछे घूम रहे कि भैया हमको जल्दी जिंदा सीधी कर। जबकि आपको पढ़ाया गया कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। विधि माने क्या होता है? कानून, लॉ, नियम, अधिनियम। लॉ माने होता है, लेकिन पाखंडियों ने क्या समझाया कि विधि माने ऊपर वाला, ऊपर वाले के हाथ में है। जब रोड के बाएं चलोगे तो सही सलामत घर जाओगे, और रोड के दाएं चलोगे तो आप जाओ चाहे ना जाओ, आपकी लाश जाएगी घर। क्योंकि जीवन मरण किसके हाथ में है? नियम के, विधि के हाथ में है। और जिस देश में कानून का राज्य नहीं चलता है, कानून से लोग डरते नहीं हैं, कानून का भय नहीं है, उस देश में कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। सब सरकार का ही काम नहीं है, कुछ हमारा भी कर्तव्य है। रेलवे लाइन पर मैं देखता हूं रोज, रेलवे का फाटक बंद है, गोल पत्थर पे लिखा है खतरा। गेट बंद क्यों है? ट्रेन आने वाली है तो, क्योंकि उस पार नहीं जाना है। लेकिन हम भारत के लोग मोटरसाइकिलिया टेढ़ करके झुक के नीचे से निकल के भाग जाते हैं। हम भारत के लोग, और ये सब पुजारी हैं। वो कौन ना कौन हिंदू ना मुसलमान पक्का होगा वो, जो भाग गया नीचे घुस के। तो जो नीचे से निकल के भाग गया वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन अच्छा भारतीय नहीं हो सकता। भारतीय वो होगा जो गेट बंद हो गया तो तब तक इंतजार करे जब तक ट्रेन पास ना हो जाए, वो भारतीय है। ये ध्यान रखना है आपको। टोटी स्टेशन पे खड़े हो, टोटी खुली हुई है, पानी गिर रहा है, हिंदू भी देख रहा है गिरता हुआ, मुसलमान भी देख रहा है गिरता हुआ, कोई बंद नहीं कर रहा है। तो जो गिरता हुआ देख रहा है वो हिंदू मुसलमान हो सकता है, लेकिन भारतीय नहीं हो सकता। भारतीय होना है तो टोटी को क्या कर देना है? बंद कर देना है। ये है करना व्यवहारिक चीजें। तो जब तक व्यवहारिक ज्ञान हमारे पास नहीं रहेगा तो संविधान में लोग क्या समझते हैं? संविधान में कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लड़ाई झगड़ा। ऐसा नहीं है। संविधान की जरूरत खाली मर्डर करने पर नहीं होती है। संविधान में वो भी बातें लिखी होती हैं कि देश में कैसा माहौल बनाया जाए कि मर्डर वाली नौबत ही ना आए, मर्डर वाली नौबत ही ना आए। एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि महिला सुरक्षित रह जाए। ये रक्षाबंधन वाला देश है, पूरा देश रक्षा बनवाता है बहन की सुरक्षा का। तो ये रक्षा बनवाने वाले देश में किसी बहन का बलात्कार कौन करता है? ये रक्षा बनवाने वाला देश में बलात्कार कौन करता है? तो इसीलिए देश में रक्षा बांधने का तो पर्व है, लेकिन रक्षा खोलने का कोई पर्व नहीं है। कब खोलना है? वो तुरंत बाना साहब को खोल के फेंक दिया।
तो जब तक बांधा था तब तक तो उनकी बहन थी, अब खोल के फेंक दिया तो सारी बहन खत्म हो गई। समझो ध्यान से, व्यवहारिक चीजें हैं। संविधान कोई कोर्ट कचहरी का मामला नहीं है। यह संविधान 70 साल से गांव गांव जाने के लिए तरस रहा है, तरस रहा है। कब तक मैं गांव में जाऊंगा, गांव के अंतिम व्यक्ति तक जाऊंगा, क्योंकि इस देश में जीना मरना गीता कुरान तय नहीं करती है। इस देश में जीना और मरना देश का संविधान तय करता है। आप पैदा हो चुके हो, अपने बेटे का एडमिशन करने ले जाओ स्कूल में, बोला कि सर जी इसका एडमिशन कर लो, तो क्या टीचर एडमिशन कर लेगा? नहीं, बोलेगा इसका जन्म प्रमाण पत्र ले आओ। तो बोलेगा यार पैदा हुआ तभी ना आया है, प्रमाण के लिए आखिर पैदा है तभी तो आया है। तो बोलेगा ना प्रमाण ले आओ। तो वो जो प्रमाण मिलेगा ना, वो गीता कुरान नहीं देगी, न मुल्ला मौलवी न पंडित देंगे। वो जन्म का प्रमाण पत्र, भारत का संविधान लिख के देगा कि तू पैदा हो किस दिन पैदा हुआ, संविधान उसका लिख के देगी। आप मर चुके हो, जाओ किसी इंश्योरेंस ऑफिस में कि मेरे पिताजी मर गए, फंड दे दो। बोले क्या प्रूफ है? बोला देखिए लाश जल रही है, ये फोटो है उसका। बोला ये फोटो तो नहीं चलेगा, प्रमाण लिया क्या कि पिताजी मर गए हैं। तो वो मरने का प्रमाण गीता कुरान नहीं देती है, वो मरने का प्रमाण संवैधानिक संस्था देती है। तो जीवन मरण किसके हाथ में है? आपको क्या लगता है, ऊपर वाले के? अगर ऊपर वाले के हाथ में होती तो सारी दुनिया है राम के भरोसे, और राम खुद है संविधान के भरोसे। सोचो पावर कहां पावर है? तो दुनिया है मेरे पीछे, हम है गोबर गणेश के पीछे। ये है भारत संविधान का पावर। समझो, भारतीय संविधान कोई किताब नहीं है, ये शब्दों का संग्रह नहीं है। शब्दों को पढ़ना अलग बात है और शब्दों की भावनाओं को समझना अलग बात है। तो सब भारतीय संविधान की भावनाओं को समझना होगा, और सम्राट अशोक क्लब उन भावनाओं को गांव गांव पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और ये जन सैलाब इस बात को सिद्ध कर रहा है कि आपका आंदोलन, आपका मिशन सही दिशा में जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन भटकना नहीं है, भटकना नहीं है। और उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और हमारे प्रवीण कह रहे थे, जब देश आजाद हो रहा था सब नहीं फांसी पर चढ़े थे। आप सोचो कि अगर पूरा देश आजादी में फांसी पे चढ़ गया होता तो आजाद कौन होता? कौन आजाद होता? सब तो मर ही गए होते। तो फांसी पर चढ़ने के लिए 2-4 लोग पैदा होते हैं, बाकी तो आजाद होने पैदा हुए हैं। तब कोई मरे हम आजाद हो जाए। तो किसी भी संस्कृति संविधान को ठीक से स्थापित करने के लिए, जैसे गुलामी से आजादी के लिए कुर्बानी की जरूरत थी, आज संविधान का समाज बनाने के लिए भी कुर्बानी की जरूरत है। इतना आसान नहीं है। इसीलिए इस देश की जो खूबसूरती है वो धार्मिक कट्टरता नहीं है जो देश में इस समय चल रहा है। धार्मिक उन्माद में लोग पल रहे हैं, डर रहे हैं लोग। पहले लोग शेर से डरते थे, अब लोग गाय से डर रहे हैं। ये देखो तमाशा। पहले लोग शेर से डरते थे, अब गाय से डर रहे हैं, क्योंकि शेर खुद मारता है, गाय नहीं मारती, उसके लोग मार देते हैं। ये देखिए तमाशा। तो ये आपको समझने की जरूरत है धीरे धीरे। इसीलिए इस देश के कुछ नादान लोग इस सम्राट अशोक के देश में, जिसने कलिंग को बंद किया, क्या अशोक के तलवार ज्यादा ताकत है किसी की तलवार में? उसकी अहिंसा ज्यादा ताकत है किसी की तलवार में? लेकिन अशोक के देश को आज लोग पिस्टल चमका रहे हैं। दिल्ली में पिस्टल चमका रहे हैं। ये पिस्टल का देश है, और पिस्टल चमकाने वाले को नाबालिग से कर दिया जा रहा है। ये देखिए तमाशा। ये परिवेश हमारे समाज का है, और ऐसे परिवेश को अगर आप देखते रहेंगे बैठ के, तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी आपका इतिहास काले अक्षर से लिखेंगी। इसलिए 1-2 विभीषणों के चक्कर में मत फंसिए। 1-2 विभीषण के चक्कर में फंसोगे तो 1 लाख 1.25 लाख नाती क्या हो जाएंगे? आपके हाथों में विभीषण को राजा बनाना है, 1 लाख 1.25 लाख नातियों को राजा बनाना है। हमेशा ध्यान रहे सब। और भारतीय संविधान आपकी ताकत है। आज कुछ लोग कहते हैं
कि एनआरसी वाले मुद्दे पर प्रधानमंत्री लोग समझा रहे हैं लोगों को, लेकर लोग समझने तो तैयार नहीं है। ये नहीं कुछ होने वाला है, सब लोग सुरक्षित हो, सब लोग सुरक्षित हो। लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी क्यों भरोसा करेंगे? क्या पता आपका गृह मंत्री कब बोल दे ये जुमला था, क्या पता। आज तुम हमसे सकरवा लोगे, बोलेगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कल बोल देंगे जुमला था, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे जो झूठे हैं उसको लोग साह कहते हैं। ये देखा तमाशा, जो झूठा है उसको लोग साह बोल रहे हैं, साह। ये देखिए तमाशा क्या चल रहा है, देखते हैं। इसीलिए जो भारतवर्ष की खूबसूरती है वो धार्मिक कट्टरता नहीं है। ये धर्म का देश है, ये धार्मिक कट्टरपंथ का देश नहीं है। और इस धर्म के लिए, अमन शांति के लिए, ये कट्टरता अमन शांति नष्ट करती है। ये कट्टरता जो है अमन और शांति नष्ट करती है। किसी भी धर्म का राज्य, भारतवर्ष का इतना सुंदर मेडिकल स्टोर है जहां विभिन्न रोग की दवाई पड़ी हुई है, सारे रोगों की दवा है। जिसको सर्दी है ले जा। और सबसे मजे की बात है, देखिए बीएचयू में एक संस्था खुल रही है भूत झाड़ने के लिए। क्या तमाशा है, यही शोध चल रहा है देश में। भूत प्रेत योनि के बारे में पढ़ाया जाएगा बीएचयू में। इसका मतलब यह है कि सरकार इस तैयारी में है कि अपने देश को पाखंडी बनाओ और बुलेट ट्रेन जापान से लाओ, अपने देश को भूत मैदान झरवाओ और जापान से बुलेट ट्रेन जापान से लाओ। क्या यही संविधान का सपना था? हाँ, वो कर सकते हैं। जब तक हम धार्मिक उन्माद में रहेंगे, बेवकूफ रहेंगे, समझदार नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वो कर सकते हैं ऐसा, और कर रहे हैं रोज। तो मच्छर काट रहा है, तो इसमें मच्छर की क्या गलती है भाई? उसका काम क्या है? कितने साल गाली देंगे तो काटना बंद कर देगा? अगर मच्छर न काटे तो मच्छर नहीं है, तो वो उसका मिशन है कि हम काटेंगे। और तेरा मिशन क्या, हम कटवाएंगे? तो आज से मच्छरों को गाली देना बंद करो, मच्छरों का विरोध करना बंद करो, अपने घर में मच्छरदानी लगा लो। तेरा भी मंगल होगा, मेरा भी मंगल होगा। क्या सोचना, हम तो भगवान बुद्ध के वंशज हैं, हम तो भगवान बुद्ध के वंशज हैं। तेरा भी मंगल हो, मेरा भी मंगल हो। एक बार मैंने सुना था कि एक व्यक्ति ने कहा था कि भगवान कृष्ण पैदा होंगे कंस के घर में, 8वां पुत्र मार देगा कंस को, 8वां पुत्र मार देगा, लेकिन पहला और 8वां कौन है पता नहीं है। तो कंस ने सोचा कि चलो पैदा होगा तो मारते जाएंगे। तू पैदा होते गए मारता गया, पैदा होते गए मारता गया। अगर भगवान बुद्ध का अनुयायी होता तो मारता नहीं, बहन जी को अलग कमरे में और जीजा जी को अलग कमरे में बंद कर देता, ना बच्चा पैदा होता ना मारता। क्या है, कौन सा तरीका है? सोचिए कितना संपूर्ण सरल हाल है, तो दिमाग लगाने का क्या जरूरत है? नारी गृह अलग है, पुरुष गृह अलग है जेल में, इसमें टेंशन क्या है? लेकिन बेवकूफ कहीं का पैदा होगा तब मारेगा, ऐसा पैदा ही ना हो मारना नहीं पड़ेगा, न तो 302 तो लगेगा ही। तू चोर को मारेगा तब वो 302 लगेगा, और संत को मारेगा तब वो 302 लगेगा। वो नहीं होने वाला है। समझो ध्यान से इस बातों को। इस पाखंडियों के चक्कर में फंसोगे तो 2000 साल से बहुत कुछ खो चुके हैं, अब नहीं खोना है, अब नहीं खोना है। इसलिए खिल रहे हैं फूल, जनता कर रही है बागवानी। खिल रहे हैं फूल, अब जनता कर रही है बागवानी। अब जग रहे हैं लोग, इसलिए हिल रही है राजधानी। समझो ध्यान से, और इस जोश को संभाल के रखना। इस जोश पर क्लच गियर ब्रेक होना चाहिए, नहीं तो जो गाड़ी दिल्ली पहुंचा सकती है, अगर क्लच गियर गड़बड़ होगा तो खंता में पहुंचा सकती है। इसीलिए जोश के साथ होश होना चाहिए। और इसी होश के लिए सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में बड़ी सुंदर बात लिखवाई। उन्होंने कहा कि इस देश में अमन चैन शांति चाहिए तो आपके पास कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन वाक संयम होना चाहिए, वाक संयम। अब इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है दिल्ली में, देखिए
किसी को 46 घंटे के लिए प्रचार बंद कर दिया गया। हेलो, किसी को 46 घंटे के लिए प्रचार बंद कर दिया गया, किसी को 96 घंटे के लिए प्रचार बंद कर दिया गया। अरे मोबाइल को ऑफ करके ऑन कर देने से क्या फायदा अगर सिम वही लगा है तो? जब मोबाइल में सिम वही लगा है तो 2 घंटा ऑन ऑफ करके ऑन कर दोगे तो क्या उसका प्रिंट आउट बदल जाएगा? ऐसे लोगों को टोटली बहिष्कार करना चाहिए कि आज के बाद तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, आज के बाद तुम वोट नहीं दे सकते। अगर ये काम होगा तब ये बयानबाजी खत्म होगी। गद्दारों को गोली मारो तब मलिकार हो गया भाई देश का। ये क्या तमाशा है? ये जो समाज का परिवेश है इस देश को तबाह करने का है। और ऐसे में अगर आप शांत रहोगे, चुप रहोगे तो पाखंडी आगे निकल जाएंगे। इसीलिए ये गंदे लोग आगे निकल जाते हैं। इसमें गंदे लोगों का कोई गलती नहीं है। अच्छे लोग रास्ता क्लियर कर देते हैं जाने के लिए, गलती इनका है। जब आप गाड़ी में चढ़ते हो तो धक्का मुक्की होने लगता है तो क्या करता है? अरे छोड़ छोड़ के जाए दिन माने शरीफ लोग साइड हो, बदमाशों चल गए पहले। जब आप शरीफ लोग साइड हो जाओगे तो सारे बदमाश संसद में तो पहुंच ही जाएंगे। अगर पहुंचेंगे तो वही करेंगे जो कर रहे हैं। अब बर्बाद हो तो आप क्या सोच रहे हो? चले थे सीएम बन गए डीसीएम। चले थे सीएम बन गए डीसीएम। डीसीएम पर क्या होता है? सामान ढोया जाता है, जिसमें आदमी चाह रहता है और सामान लगा रहता है। और डीसीएम में क्या होता है? लाइक आपका बच्चा रो रहा है और आप साइकिल से जा रहे हो तो पापा हम लोग बैठा लो तो क्या करते हैं? अब सीट तो है नहीं तो गमछा लगा डंडों बैठा लेते हो, बैठ इसी पर। अब वो बेचारा चिल्लाता रहेगा तो पिछाड़ में दर्द होता रहेगा लेकिन बोलेगा नहीं, सोचा उतार दिया पर से। सोचो तमाशा क्या चल रहा है। दर्द है, चिल्लाएंगे नहीं तो उतार देगा पर। ये है तमाशा। तो जिस समाज को, जिस देश को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती तभी शासक नहीं बन सकता। समझो ध्यान से, ये कोई कथा नहीं है लटिया महोत्सव, ये कोई मेल मिलाप का संगठन नहीं है लटिया महोत्सव। सर बोल रहे थे कितना अच्छा ये लोग हैं यहाँ पर, इतनी भीड़ है, कितने तरीके से आ रहे हैं जा रहे, कोई डिस्टर्ब नहीं है। सर को बताना चाहता हूं कि ये महोत्सव 24 साल पूरे कर रहा है, क्योंकि सम्राट अशोक के चक्र में भी कितनी तिल्ली होती है। आज ये चक्र घूम गया है अब, क्योंकि 24 के बाद कोई तिल्ली, अब 24 के बाद कोई दिल्ली नहीं होती है। इसीलिए अशोक क्लब ने ये लॉन्च किया है 24। ये कोई टोपी ना है। आपका आपने टोपी पहना था ना, वो टोपी पहनने के चक्कर में डीसीएम हो गए। अगर होश होता है तो शायद आप कहीं और होते। समझना हमेशा ध्यान से, ये लटिया महोत्सव कोई मेला महोत्सव साल भर में इकट्ठा हुए मौज मना लिया उसका नहीं है। जो ऐसा समझते हो कि भूल में है वो, ये आंदोलन है, मिशन है। और वह मिशन ऐसा है क्योंकि हम सबको आबाद करेंगे, सबको आबाद करेंगे। हम भी खुशहाल रहे, तुम भी खुशहाल रहो, क्योंकि अब दुनिया 2 हिस्से में बंटने वाली है। दुनिया 2 हिस्से में बंटने वाली है। एक तरफ हिंसकों की फौज खड़ी होगी और दूसरी तरफ अहिंसकों की फौज खड़ी होगी। जो हिंसक होंगे अपने हाथ में गोली, बंदूक और बम लेकर खड़ा होंगे, और जो अहिंसक होंगे भगवान बुद्ध का धम्म लेकर खड़ा होंगे। धम्म लेकर खड़ा होंगे, फाइट होगी दोनों में। वो तलवार में धार देगा, हम अपने ज्ञान में धार देंगे। वो तलवार में धार देगा, हम अपने ज्ञान में धार देंगे। और तलवार में और ज्ञान में जब तक फाइट हुई है तो तलवार हारा है और ज्ञान जीता है, ज्ञान जीता है। इसीलिए भगवान राम ने रावण को मारा, सुधारा नहीं, क्योंकि सुधारने की क्षमता नहीं थी, सुधार सकते नहीं थे। कृष्ण ने कंस को मारा, सुधारा नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध ने अंगुली मार को मारा नहीं, सुधारा है, सुधारा है। हम कभी संहारवादी संस्कृति के समर्थक कभी नहीं रहे, हम सदियों से सुधारवादी की संस्कृति के समर्थक रहे। इसलिए सम्राट अशोक ने, अशोक से पहले जितने राजा हुए उन लोगों ने जेल नहीं बनाया था। उसके पहले राजा दंड कर देते थे कि हाथी से नचवा दो, कुत्ता से कटवा दो, फांसी लटका दो। इन्हें ऐसा था, जेल नहीं था।
अशोक ने दुनिया में पहली बार जेल की व्यवस्था की। जेल की क्यों? क्योंकि जेल में लिखा होता है कि जेल आपको सजा काटने का नहीं है, सुधार गृह है, सुधरने के लिए आए हो, यहां पर सुधरने के लिए आए हो, सजा करने नहीं आए हो। अब सुधरोगे कैसे? तो इसके लिए सम्राट अशोक ने क्या किया, मेडिटेशन की व्यवस्था किया जेलों में। विपश्यना साधना जो भगवान बुद्ध की अमोल औषधि है, विपश्यना साधना, अशोक ने ऐलान कर दिया कि जेल में जितने कैदी हैं सबको विपश्यना कराओ, ध्यान कराओ। अब विपश्यना करने के बाद जितने कैदी सुधर जाते थे, सम्राट अशोक अपने जन्मदिन पर सारे कैदियों को छोड़ दिया करते थे। यह है सुधारवादी संस्कृति, यह है सुधार। हम हत्यारे नहीं हैं, लेकिन जब हत्या भी करते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि कलिंग हम भूले नहीं हैं, कलिंग भूले नहीं हैं। उस क्रोध को हमने बड़े मेहनत करके, बड़ा मानसिक कसरत करके उस क्रोध को हमने करुणा में बदला है, उस क्रोध को हमने करुणा में बदला है। इसलिए फिर से बाध्य मत करो करुणा को क्रोध बनाने में, नहीं तो कलिंग का इतिहास पुनः दोहराया जाएगा। इसीलिए हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और ये देश अशोक का है। इसीलिए देश में बहुत सारे चक्र थे तिरंगा झंडा में लाने के लिए। एक सुदर्शन चक्र भी था, सुदर्शन चक्र भी था और अशोक चक्र भी था। आखिर अशोक चक्र में क्या खासियत थी कि झंडे में स्वीकार किया गया? इसलिए क्योंकि सुदर्शन चक्र जब घूमता था और एक बार भी उंगली से निकला तो किसी न किसी को लेगा, कोई ना कोई जाएगा, खत्म होगा। वो हिंसक संस्कृति का प्रतिनिधि है, वो हिंसा का प्रतिनिधि है। और सम्राट अशोक का चक्र जब जब ये धम्म चक्र घूमता है तो दुनिया का कल्याण करता है, लोक कल्याण करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने के पहले एक चिन्ह खोजा कि वो कौन सा चिन्ह अपनाए हम, तो उन लोगों ने अशोक चक्र अपनाया, राजमुद्रा में अशोक स्तंभ अपनाया, क्योंकि पूरे धरती पर आज तक अशोक के शासन शैली जैसी कोई शासन नहीं कर सका। और उसके पीछे एक ही मात्र था, वाक संयम। वाक संयम यानी हम इतनी प्रशंसा में ना हो जाएं कि दूसरे की आलोचना में व्याप्त हो जाएं, और दूसरे की आलोचना में इतना ना हो लग जाएं कि हम खुद के अस्तित्व को भूल जाएं। इसलिए अशोक ने कहा वाक संयम। और वाक संयम के लिए आधार क्या है? बहुश्रुत होना। अशोक का क्या मूल्य है, कितना बड़ा सूत्र है अशोक का। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को बहुश्रुत होना चाहिए, और बहुश्रुत होंगे तब जब वाक संयम होगा तब। यहाँ तो क्या है, तू 10 हिंदू मारेगा मैं 20 मुसलमान मारूंगा, तू 2 मुसलमान मारेगा मैं 20 हिंदू मारूंगा। ये कौन सा वाक संयम है? आप सोचो कि वह देश कैसा होगा जब हिंदू का प्रवचन मुसलमान ध्यान से सुनेगा और मुसलमान की तकरीर हिंदू चैन से सुनेगा। उस दिन देश का भविष्य क्या होगा, सोचो ध्यान से, फील करो, कल्पना करो। और ये होगा तब जब दोनों वाक संयम करेंगे तब। कब कहां क्या बोलना है, लेकिन यहां तो चुनाव जीतना है तो गाली दो, गाली दो। जब वोट चाहिए तो गाली देंगे, अरिजदारी करो तो दामाद बना लेंगे, क्या दिक्कत है? इस तमाशा देखो, वोट लेना है तो गाली देंगे उसी को, जब दामाद बना तो सोचेंगे नहीं आ जा। सोचिए ध्यान से। तो इस देश में लफड़ा हिंदू मुसलमान का नहीं है, इस देश में आपके जागृति का लफड़ा है। आप जो जग रहे हो, अपने हक अधिकार को समझ रहे हो, परेशानी इससे है। मुसलमान इस देश की परेशानी नहीं है। अगर होता तो शायद अब्बास नकवी हमारे दामाद ना होते, शहनाज जमाल दामाद ना होते, जोधा भाई हमारे घर होती, जोधा भाई हमारे घर होती, अकबर के घर नहीं होती। ये ड्रामा छोड़ो, ये सब खेल है। इस खेल को समझो और संविधान को पढ़ो ध्यान से। हनुमान चालीसा पढ़ने से कल्याण होने वाला, जब उनका खुदे नहीं हुआ तो अब क्या होगा? अभी तो पता ही अभी चल गया कि हनुमान जी दलित थे। ये देखा तमाशा, तब तो भी हम लोग नहीं जानते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था चुनाव में कि हनुमान जी दलित थे,
तब मुझे पता चला कि हनुमान जी पहाड़ों में कहे कबार के लेकर गए थे। वो चाहते तो खाली जड़ी कबार के ले गए होते, लेकिन वो तो समझ गए थे मैं दलित हूं, चमार हूं, और जड़िया छू दूंगा तो खाएगा नहीं, छू दूंगा तो खाएगा नहीं, मैं छूट हूं। इसीलिए पहाड़े कबारों के बल्ले कबार रखो, हमसे मतलब ना है। ये है समझ, समझो। जब सरकार बनानी बिगाड़नी है तो देवी देवता दू कौड़ी के हैं। हर चीज का इस्तेमाल करो जो हमारे काम में आ सकती है, ठीक है। और जब इस्तेमाल हो गई तो रस हमने गाड़ लिया तो खैया लेकर क्या करोगे? चूल्ही में डालोगे, क्या करोगे? आज मैं अपनी टोपी को बड़ा धन्यवाद देता हूं कि बड़ी सही दिशा में जा रही है। ये जो भारत का संविधान हमारा है, सोचिए कितना मेहनत का फल है ये। इतना आसानी से नहीं था। इस देश में बहुत सारे धर्म ग्रंथ थे आजादी से पहले, गीता भी थी, कुरान भी थी, बहुत सारे धर्म ग्रंथ थे, लेकिन किसी भी धर्म ग्रंथ में समाज और देश को चलाने की ताकत नहीं थी, समाज और देश चलाने की क्षमता नहीं थी। तब संविधान बनाने की जरूरत पड़ गई। इसलिए उन्हीं लोगों ने, और संविधान जब बना रहे थे लोग, मैं नमन करता हूं उस परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का, जिनके न रहने की वजह से अगर यह सारे लोग होते, लेकिन सिर्फ अगर बाबा साहब उस संविधान सभा में न होते तो शायद इतना सुंदर संविधान बनकर तैयार न हुआ होता। इसे नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं, सैल्यूट करता हूं उनको। लेकिन सैल्यूट करके क्या करेंगे? उनकी भावनाओं का समझना होगा। इसीलिए आज जरूरत जय भीम की नहीं, जरूरत जय संविधान की है, जय संविधान की है। क्योंकि बाबा साहब को जब पेरा गया, गन्ना को जब पेरते हैं तो रस पीते हैं कि खोइया खाते हैं? रस पीते हैं, जो निकल गया वो रस है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को जब पेरा गया तो संविधान निकला, तो संविधान पिए कि उनको पिए? संविधान को पियो, उससे कल्याण होगा। जानो ध्यान से। इसीलिए इस हकीकत को समझना होगा हम लोगों को। और इस सम्राट अशोक क्लब की जो काम चल रहा है, इस देश में जो राजनीतिक परिस्थितियां असंतुलित हो गई हैं, भटकाव में हैं, सब भटके हुए हैं। आज लोगों को लगता था कि इस देश में बड़ा अच्छा होने वाला है। तो एक दिन मैं बोल रहा था, गया था डॉक्टर सिंह मोतीलाल जी के यहाँ, तो स्टेज से मैं बोल रहा था कि एनआरसी आने से एक बड़ा फायदा हो गया है। बोला क्या फायदा हो गया है? तो बोला कि तेल सस्ता हो गया, एकदम डीजल सस्ता हो गया है, और सबको रोजगार मिल गया है। और हमारी बहनें तो कभी सुरक्षित हैं कि आसाराम बापू से भी खतरा नहीं है किसी को। तो एक कुर्सी में से खड़ा होकर बोल रहा है कि कहां तेल सस्ता हुआ है, कहां गैस सस्ता हुआ है? तो हमने कहा हमसे क्या चिल्ला रहा, जो कह रहा उससे कहो कि हमसे क्या कह रहा। जिसने कहा था उससे कहो कि हमसे क्या कह रहा, हम प्रधानमंत्री हैं, हम प्रधानमंत्री हैं। जिसने कहा था उससे कहो। इसीलिए भटक गया। दिल्ली में इस समय चल रहा है, जो अच्छा काम किया, जो अच्छा स्कूल दिया, अच्छी शिक्षा दिया, अच्छा स्वास्थ्य किया, उसे ही पाखंडी बोलते हैं कि पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। अगर यही आतंकवादी है तो ऐसा आतंकवाद पूरे देश में फैलना चाहिए, ऐसा आतंकवाद पूरे देश में फैलना चाहिए। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे, वाणी का संयम रहे, और एक एक चीज को समझिए। और लटिया महोत्सव में आए लोगों को बड़ी श्रद्धा से अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। और नमन करते हुए हमारे बीच जो आए उन कार्यकर्ताओं का नमन करता हूं। मैं इतनी बात बोला हूं, लेकिन अगर एक भी बात समझ में आ गई हो तो बड़ी काम की बात है। समझ में ना आई हो तो हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या लिखूं? अब तो खुद ही समझदार है, लेटर के अंत में बोला जाता है। अब हम क्या लिखें? रहुआ खुद ही समझदार बनी।
अंत में आपकी चरणदासी। तो इन चरणदासियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप चरणदासी नहीं हो। अब छोड़ पाखंड की, अब कोई राम अब चरण धूल लेकर नहीं आएगा। अपना युग निर्माण करो, अपना युग निर्माण कर। अगर 7 फीट का पूरा पति को देखने से तेरे पति की आयु नहीं बढ़ेगी तो चलनी में देखने से नहीं बढ़ेगी। पूरा देखना, पूरा खड़ा है 6 फीट का, 6 फीट का पूरा तेरा पति खड़ा है, पूरा देखना, चलनी में क्यों देख रही है? वीडियो बनाने दिन भर देखता है, क्या दिक्कत है? कितना भ्रम है। अरे अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छा खिलाओगी, अच्छा पिलाओगी तो अब तेरे पति की आयु बढ़ेगी। उसके तू भूखा रहेगी तो वो जिए चाहे ना, तू पक्का मरेगी। समझो इस बात को ठीक से। मैं अपनी बहनों से निवेदन करता हूं, मेरी भी बहनें आई हुई है, हमने अपनी बहन से कभी रक्षा नहीं बनवाया। ये बैठी है, कभी रक्षा नहीं बनवाया, कभी रक्षा नहीं बनवाया। लेकिन जब मेरे पिताजी मरे तो मैं अकेला लड़का था। सरकार बोली कि बेटा तुझे नौकरी मिलेगी, तेरे बाप ऑन ड्यूटी मरे हैं। तो हमने कहा कि मुझे नौकरी नहीं करना है, ये मेरी नौकरी मेरी बहन को दे दिया जाए। ये रक्षाबंधन है, ये रक्षाबंधन है। आज वो नौकरी में है डीआरएम ऑफिस में मुगलसराय। रक्षा बनवाने से क्या होगा? वो तो 4 लोग जो आज जेल में बंद है उनसे पूछो, जिनकी फांसी तय हो गई है, वो भी रक्षा बनवा के गए थे। ये भी रक्षा बनवा रहे थे, आज पछता रहे होंगे किस चक्कर में फंस गए। सोचिए, रोज अब कुछ लोग बचाने में भी लगे हुए। रोज बचाना चाहिए, संविधान का ये अधिकार है, इस सबको अधिकार है अपने अंतिम समय तक प्रयास करने का, जीने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से बच्चे को लंबी आयु के लिए कानून से नहीं, अच्छे संस्कार से उसकी आयु बढ़ेगी। इसीलिए मैं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से निवेदन करता हूं कि रास्ते में चलते हो तो महिला का सम्मान करना सीखो, बहनों का सम्मान करना सीखो। क्योंकि जिस देश में महिलाओं का अपमान होगा, बहनों का अपमान होगा, वह देश कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था, पूछा कि लिच्छियों के साथ कानून बनाए, तो उसमें एक लिखा है, भगवान बुद्ध ने कहा कि उस बताए हुए लिच्छवी गणराज्य के लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। बोला हाँ करते हैं, तब उनका साम्राज्य कभी नष्ट नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा। तो भगवान बुद्ध माने पंसील और किस्मत थोड़ा होता है। एक बार एक जापानी था, जापान के बिच्छू बैठे हैं, एक जापान में एक आदमी था, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि बताओ कि तुम्हारे देश पर अगर हमला हो जाए और उस हमलावर सेना का अगुवाई भगवान बुद्ध कर रहे हो। पहले उन्होंने पूछा कि बताओ कि तुम्हारे देश में भगवान बुद्ध की क्या है? बोला हम भगवान बुद्ध को बहुत मानते हैं, हमारे देश में उन्हीं की पूजा होती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ही बताओ कि किसी देश ने तुम्हारे देश पे हमला कर दिया हो और हमलावर की सेना का नेतृत्व भगवान बुद्ध कर रहे हो, तो क्या करोगे? तो जापान ने कहा कि भगवान बुद्ध को मार करके देश बचाऊंगा। यह है देशभक्ति। और यहां गाय और गोरू को बचाने के लिए आदमी को मारा जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है। मैं एक बार परम पूज्य दलाई लामा जी के यहाँ गया था, शायद वहीं से टोपी की प्रेरणा लेके मैं आया हिमाचल से। जहां ध्यान करते हैं मैं वहां पहुंचा एक बार, अंदर वाले में धर्मशाला। तो एक कुत्ता घुस गया था, पूरे सोचिए जहां लोग पूरे भिक्षु दोनों तरफ बैठे हुए हैं, उसमें कुत्ता घुस गया। इतना प्यार से लोग कुत्ते को भगा रहे थे, ऐसे प्यार से सूरा सूरा। कहलिए ये बताओ क्या संस्कार है? उस कुत्ते को क्या पता कि मैं कहां आ गया हूं? भगाने वाले को पता है कि ये कौन आया है, तो प्यार से भगा रहा है। हमारे पूजा पाठ में कोई कुत्ता जाता डंडा लेके दौड़ाते हैं तुरंत। ये संस्कार हमारा है, ये भगवान बुद्ध का संस्कार है। एक बार बोध गया में हमला हो गया था भिक्षुओं पर। हमारे लोगों को बहुत सारे लोगों ने प्रेरित किया, कहा कि आप लोग बुद्धिस्ट हो यार, भिक्षुओं पर हमला हो गया, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? कुछ करो बगावत, क्यों नहीं तोड़फोड़ कर रहे हो? तो हमने कहा कि हम तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो बुद्धिस्ट हैं, इसलिए तो बुद्धिस्ट हैं हम। जो तोड़फोड़ कर रहे हैं उनको तो अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है कि देश में आतंकवादी संगठन है। इस देश में बहुत बड़ा संगठन है, उसके प्रमुख कहते हैं कि इस देश को विश्व गुरु, इस देश के साधु संत बनाएंगे। अभी पेपर में आया था
कि इस देश को विश्व गुरु, इस देश के साधु संत बनाएंगे, लेकिन वो पूरा नहीं बता पाए कि जलवा में वो चले गए वो बनाए कि जो जाने वाले हैं वो बनाएंगे। कौन संत बनाएंगे विश्व गुरु? जो देश में चले गए हैं वो बनाएंगे जेल में, या जो जाने वाले हैं वो बनाएंगे? क्लियर करिए, कौन बनाएगा? कि आसाराम बापू को उसी में ले लेंगे? ये भी विश्व गुरु बनाएंगे, चिन्मयानंद भी बनाएंगे, राम रहीम भी बनाएंगे, ये भी तो संत है। तो चोर और नहीं कहा रहता जिसे चोरी करता है, चोर उसे नहीं कहते चोरी करता है, चोर उसे कहते हैं जो पकड़ा जाता है। तो ये मत समझना कि जो पकड़ेगा वही चोर है, जो नहीं पकड़ेगा वो भी नहीं पकड़ने तक सिर्फ है, पकड़ा गया तो पोल खुल जाएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए आप लोगों ने मुझे बड़े गौरव से सुना, गरिमा से सुना, अपनी बहनों का सम्मान करते हुए, और एक बार पुनः निवेदन करता हूं अपने साथियों से, सम्राट शोक क्लब के कार्यकर्ताओं से, कि आप कहीं भी रास्ते में निकलना, मार्केट निकलना, बाजार में निकलना, अपने घर में निकलना, तो महिलाओं का सम्मान जरूर करना। पहला बात, बहनों का सम्मान करना, बहनों का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, ये सब चीजें को ध्यान, ये पंचशील है, पंचशील नहीं है। इतना मत, इसीलिए इतना बड़ा जो संगठन है, नहीं तो मीठे भीड़ है, मीठे गन्ने को देखो गर्व के साथ में कोल्हू में पेरा जाता है। मीठा गन्ना जो अपनी मिठास की वजह से कोल्हू में पेरा जाता है। आपने कभी मिर्चा को पेर कर पीते नहीं देखा होगा किसी को, जबकि रस मिर्चे का भी बन सकता है। तो इतना मीठा मत रहो कि लोग तुझे कोल्हू में पेरे और सीएम का लालच देकर डीसीएम बना के छोड़ दें। लालच बुरी बला, मीठी मीठी बत्तियों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में जादू भरा। ये बात है मीठी, इसलिए हम लाख शांत हैं, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, लेकिन आज भी इस देश को अगर विश्व गुरु और विश्व विजेता होने का गौरव प्राप्त है तो सम्राट अशोक की वजह से और भगवान बुद्ध की वजह से। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जब बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं। कभी कहते हैं कि मैं हनुमान जी के देश से आया हूं, कभी कहते हैं जो ही दुनिया में जाकर बोलेंगे मैं हनुमान जी के देश से आया हूं, तो क्लिंटन बोलेगा कि हु इज फादर ऑफ हनुमान, तो क्या बोलेंगे? थ्री फादर ऑफ हनुमान, थ्री फादर ऑफ हनुमान। तीन बाप ने मेहनत किया, इतने तो 112 पैदा किया। तो यह देश भगवान बुद्ध का देश है। इसीलिए हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जहां बैठते हैं अशोका हाल में, उनके कुर्सी के पीछे अगर किसी की मूर्ति लगी है तो भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है। इसलिए जो विदेशी आता है इस देश में, कोई राजनयिक आता है देश में, इस देश के पीएम से, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मिलता है, तो उस बुद्ध की मूर्ति को देखकर यह संदेश लेकर जाता है कि यह बुद्ध का देश है, ये बुद्ध का देश है। सोचिए कि चाइना हमारा बंदूक लेके खड़ा है बगल में, चाइना हमारा चेला है ना, भगवान बुद्ध का क्या है, वो अनुयायी है, तो चेला गुरु का दुश्मन कैसे हो जाएगा? इसका मतलब कि गुरु और चेला में कोई ना कोई कंफ्यूजन चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है, और सम्राट अशोक क्लब को वही कंफ्यूजन ठीक करना है, वही कंफ्यूजन ठीक करना है। और जिस दिन यह देश, सुन लो ध्यान से, जिस दिन यह देश भगवान बुद्ध का अनुयायी हो जाएगा, उस दिन विश्व के 67 देश जो भगवान बुद्ध के अनुयायी है भारत के मित्र राष्ट्र हो जाएंगे, भारत के मित्र राष्ट्र हो जाएंगे। तब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। मिड डे मील खा के नहीं बनेगा विश्व गुरु, मिड डे मील खा के विश्व गुरु नहीं बनेगा, खिचड़ी खा के नहीं बनेगा विश्व गुरु, अमेरिका में जाके पढ़ के विश्व गुरु नहीं बनेगा, दूसरे देश में जाके पढ़ने वाला चेला बनता है। आज दूसरे देश को बुला के पढ़ाता है नालंदा में, वो क्या बनता है? विश्व गुरु। इसीलिए नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, तिलहड़ा, तिलहड़े में चल जीवो। लोग कहते हैं ढेर पढ़ो तिलहड़े में चल जीवो,
इन तेलहड़ा ऐसी संस्कृति थी जहां पर विश्व गुरु बनने का फैक्ट्री थी और लोगों ने रोका। 1000 साल तक भारत दुनिया से कटा रहा। लोग कहते हैं किस देश की खोज किसने किया भारत की? वास्को डी गामा। अरे वास्को डी गामा तो 14वीं सदी में आया था ना। वास्को डी गामा 14वीं सदी में भारत में आया और सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य की ससुराल 1000 साल पहले ही दुनिया में थी। तो कैसे होगी जब बारात नहीं गई वहां? तो बारात गई तभी तो सम्राटों की ससुराल हुई, हम लोग का ननिहाल हुआ। तो वास्को डी गामा को भारत के बारे में पता न रहा हो, लेकिन वास्को डी गामा के बारे में भारत को पहले से पता था कि दुनिया में देश है। इसलिए भ्रम है। इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा और बहुत ज्यादा न कहते हुए अपने अतिथियों का सम्मान करते हुए और अपने कार्यकर्ताओं का सैल्यूट करता हूं कि आप लोग लगे रहो और जम के कोई नकारात्मक बातों में नहीं फंसना है और कोई लाख आलोचना करे, आलोचना में फंसना नहीं है और प्रशंसा में उलझना नहीं है। कोई प्रशंसा करे तो उलझना मत और आलोचना से डरना मत। इसलिए अपने काम को करो। हम तो दुनिया कल्याण करने निकले, हम आतंकवादी थोड़े बना रहे हैं। आतंकवादी वो बनाते हैं जो तलवार चमका रहे हैं, जो पिस्टल चमका रहे हैं। हम तो चक्र चमका रहे हैं। देखो, हम तो चक्र चमका रहे हैं और ये चक्र जब घूमेगा ना तो जो चक्र को घुमाता है उसे क्या कहते हैं? चक्रवर्ती। क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती। अब तक समझते जो घोड़ा दौड़ाएगा वो चक्रवर्ती होता है। घोड़ा दौड़ने वाला चक्रवर्ती नहीं होता है, वो तो घोड़ावर्ती होता है। वो घोड़ावर्ती होता है। चक्र को जो घुमाएगा वो चक्रवर्ती होता है। और दुनिया में चक्र को 2 ही लोगों ने घुमाया है, एक भगवान बुद्ध ने और दूसरा सम्राट अशोक ने। वो चक्रवर्ती थे दुनिया के, चक्रवर्ती सम्राट, हम सम्राट। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट के संदेशों को जन जन में पहुंचाओ और अपनी बहनों का सम्मान करते हुए, अपने अतिथियों का सम्मान करते हुए, पुनः अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए और जो दूर दूर से, विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रांतों से आए हैं, मैं आपका नमन करता हूं। और आप ऐसे ही इस महोत्सव को चार चांद लगाते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। एक दिन आपका मुट्ठी, आपका दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय भारत।